तो बच्चों आज हम 10th क्लास के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम डेली 10 क्वेश्चन लेंगे। तो अभी जब तक आपके नोटिफिकेशन है हम डेली तो नहीं, लेकिन वीक में 2 या 3 टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी पहली प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस सीरीज है, उसमें हमने कुछ तो पीवाईक्यूज इंक्लूड किए हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मास MH/MO of hydrogen and oxygen gases liberated electrons during electrolysis is 8:1, 2:1, 1:2 और ये आपका 1:8। देखो बच्चों, यहाँ पे ना तो जो ऑप्शन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, तो क्या रिएक्शन हो गया? आपके आपको सबको पता है, सिंपल रिएक्शन है। आपका क्या है? H2O ब्रेक होता है आपका किसमें? H2 में प्लस O2 में। पहले करेंगे हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी आ जाएगी। अब देखो, अगर आप सिंपली देख रहे हो तो इसका मास कितना हो गया? 2:2, यानी कि 4 2, इसका कितना हो गया? 62 से 32। अगर आप सिंपल कर रहे हो 4 1 4, 4 8 32, यानी कि आपका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:8, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो बेटा, इसमें बच्चे मिस्टेक करते क्या है? 1:8 कई बार 8:1 कर देते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में भी आपका 8:1 भी दिया है और 1:8 भी दिया है। आपको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ही आना है, उल्टा नहीं करना है। इन क्वेश्चन जो मैं इसमें एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा, कई बार पूछ लेता है कि देखो ये आपका इलेक्ट्रोड होते हैं 2 तरह के, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि आपका ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर या एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर या एनोड पर। मैं आपको सिंपली एक निमोनिक बताता हूँ, आप याद रखो एनोड क्या है? एनोड। और इसे उल्टा याद रखो, डी डेस्टिनेशन ऑफ एन नेगेटिव, यानी कि जो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो आपका कहां पर जाएगा? एनोड पर। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ क्या ऑक्सीजन आपका कहां पे जाने वाला है बेटा? एनोड पर। तो सिंपल सा हाइड्रोजन कहां पर जाएगा? कैथोड पर। ये भी कई बार क्वेश्चन होता है, इसमें नहीं दिया, इसमें खाली इलेक्ट्रॉन नाम ले लिया है, लेकिन कई बार वो कह देगा कि कैथोड और एनोड का रेशियो, कैथोड वाली गैस और एनोड वाली गैस का रेशियो बताओ। तो आपको इस तरह करना है, सिंपली याद रखना, डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव इज एनोड। क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc, in a test tube and then form the balance equation for the reaction। तो इसमें ऑप्शन नहीं आ पाए बेटा, लेकिन आप सिंपल से याद रखो। कई बार हम कहते हैं कि आपके जो एसिड होते हैं वो मेटल से बहुत इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ऐसा गैस है जो जिंक से रिएक्शन करता है, जिंक से भी कर लेता है और एक तो एल्यूमिनियम वगैरह से भी कर लेता है। तो यहाँ पे आपको 2 ml तो छोड़ दो, करना कुछ नहीं है उसका। आपका गिवन क्या है? NaOH। क्या गिवन है? NaOH। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? Zn से करा रहे हो। तो जो आपको मिलने वाला है बेटा कंपाउंड, वो आपको कंपाउंड मिलेगा सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट। फार्मूला क्या होगा? Na2Zn, ठीक है।
दूसरे इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ये इक्वेशन आपकी होगी, नोट कर लो। और अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. The reaction is a redox reaction because redox reaction तो है, लेकिन हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में कह रहा है बेटा MnO2 is reduced and HCl is oxidized. ऑप्शन बी में कह रहा है MnO2 is reduced. ऑप्शन सी में कह रहा है MnO2 is oxidized and HCl is reduced. और डी ऑप्शन में कह रहा है HCl is oxidized. चलो देखते हैं रिएक्शन क्या है आपका। MnO2 और HCl बन गया बेटा आपका MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2, ये आपकी रिएक्शन हो रही है। Cl2 ये आपकी रिएक्शन हो रही है। अब देखो इसमें सिंपल देख लो बेटा क्या है। देखो अगर आप कंसेप्ट से जा रहे हो, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। कहां से? O2 से। और यहां से देखो, यहां से Cl रिमूव हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। HCl से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। दूसरा मैंने आपको एक बताया था ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट। अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, और यहाँ पर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है वो 0 हो रहा है, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। -1 से 0 हुआ, -1 से क्या हुआ? 0 हुआ, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब क्या है? HCl आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो MnO2 is reduced and HCl is oxidized. Option A is the correct. अगला क्वेश्चन है वो, study the reaction 2Na plus 2H2O 2NaOH aqueous plus H2 gas. The reducing agent is sodium, H2O, NaOH and हाइड्रोजन H2O को यहाँ पर। तो देखो बड़ा सिंपल सा, NaOH और H2 तो हटा दो, क्योंकि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट में से नहीं होगा, रिएक्टेंट्स में से होगा। जबकि यहाँ पे आपका NaOH और हाइड्रोजन क्या है? प्रोडक्ट है। तो इन दोनों को तो C और D को तो एलिमिनेट कर दो, बचा आपके पास सोडियम और H2O। बचा आपके पास क्या है? सोडियम H2O। रिएक्शन देखो, Na प्लस प्लस H2O बैलेंस करके लिखिए। हाँ लिखिए, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 2, 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। ये आपकी रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, मैंने क्या बताया? NaOH नहीं होगा, H2 नहीं होगा। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी आपका गलत। अब यहाँ देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब कोई आपका एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जब कंपाउंड होगा, देखो सिंपल देख लो यहाँ पर, आप ये कह सकते हो ना कि सर हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है और ऑक्सीजन का एडिशन आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कंफ्यूजिंग है, तो आप सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट याद रखो। देखो यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका सोडियम का,
और यहाँ पे कितना हो रहा है +1, यहाँ पे कितना हो रहा है +1। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा ना आपका Na प्लस प्लस OH -1, तो कंपाउंड बन रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे Na का +1 हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आपको पता है जो ऑक्सीडाइज होता है, जो आपका क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो Na इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और आपका जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, इज, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इजी क्वेश्चन है बेटा, बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार आ चुका है। अब सिंपल से अगर देख लो इस रिएक्शन को, कहीं देखी देखी सी लग रही है, कहाँ देखी है, रेस्पिरेशन है, भी कहीं नहीं हमारे अंदर ही होती है, पेट में हमारे, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है बेटा आपको सबको पता है, करता है ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो करने के बाद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड ए इज यूज्ड इन सोडा लाइम फायर एक्सटिंग्विशर and decomposes on heating to form compound B. Compound B is used for removing permanent hardness of water. Identify A and B. देखो बेटा क्वेश्चन में तो सिर्फ A और B को पूछ रहा है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आपका क्या है, सोडा लाइम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होने वाला कंपाउंड है ए। सोडा लाइम, ये असल में सोडा एसिड होगा, यहाँ पर स्प्रेड हो गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर सोडा एसिड होगा। तो देखो सोडा कौन सा होता है यहाँ पर, NaHCO3, क्या होता है NaHCO3। एसिड आप कोई भी ले सकते हो, हम यहाँ पे H2SO4 ले ले रहे हैं, H2SO4, ठीक है। ये मैं वो रिएक्शन बता रहा हूँ जो फायर एक्सटिंग्विशर में होती है। आपने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। रिएक्शन किससे कराए, किसी भी एसिड से करा सकते हैं, लेकिन H2SO करते हैं तो जनरली होता है। इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे तो आपका क्या बनेगा, एक तो कंपाउंड बनेगा आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेटा आपका वाटर, वो बनेगा आपका वाटर H2O, और तीसरा जो कंपाउंड है वो आपका बनेगा CO2, ठीक है। समझ आ रही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है सोडा, एसिड होता है H2SO4, जब कोई और एसिड सोडियम सल्फेट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ये रिएक्शन आपकी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में होती है। अब देखो बेटा इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो आपका वाटर है ये टेम्परेचर को डाउन कर देता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, ठीक है। तो मतलब ये तो आपका होने वाला है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे क्या करें, ऑन हीटिंग इट गिव्स ए कंपाउंड, ऑन हीटिंग टू फॉर्म कंपाउंड बी। कंपाउंड बी इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई एंड बी। अब देखो हम इसे थर्मोलिसिस कराते हैं इसका, NaHCO3 आपने इसे हीट करा, क्या मिलने वाला है आपको, आपको पता है क्या मिलेगा, नहीं है ना सोडियम है, आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये आपका जो सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका क्या है सोडियम कार्बोनेट।
ये आपका बी हो गया, है ना। और ये वाटर में जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम सल्फेट कई बार होता है, या कैल्शियम के जो कंपाउंड होते हैं उनकी वजह से हार्डनेस आ जाती है। तो होता क्या है, पहली रिएक्शन तो ये होगी जो आपकी सोडा एसिड कंडीशन में होती है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आपकी ये होगी। थर्ड रिएक्शन आपकी जो थर्ड कंडीशन दी है उसे भी हम देख लेते हैं, Na2CO3, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट ही ले लेते हैं हम, CaSO4, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, ये सोडियम कार्बोनेट CaSO4 से रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से वाटर हार्ड हो जाता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और आपका बनाता है Na2SO4। अब आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व होता नहीं है, वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और आपकी जो हार्डनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसे आपको एक बार खुद से करना है। पहले क्या कह रहा है कि आपका एक कंपाउंड है, कौन सा, ए, जो यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फेट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वाटर क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। अब आपको ए मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, हीट करने पर वो एक कंपाउंड बी बनाता है, वो कंपाउंड भी वाटर को सॉफ्ट करने के काम में आता है। तो कंपाउंड भी हीट करने पर आपका बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब वाटर में डिसॉल्व कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम के और दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को नीचे प्रेसिपिटेट करा देता है, जिसे हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, और Na2SO4 बनाता है जो पानी में डिसॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को आपको एक बार खुद से करना है, ऐप पे जाकर आप इसके नोट्स भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, बहुत ही क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में भी हमने किया है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। बहुत फेमस रिएक्शन है आपकी, क्या आपका कोई सा भी सिल्वर हैलाइड होगा, यहाँ पे दे रहा है आपका AgCl, वो क्या करता है, वो जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो बनाता है आपका सिल्वर यानी चांदी प्लस Cl2, ठीक है। बैलेंस कर ली होगी हमने इक्वेशन, बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर D2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पहली रिएक्शन होगी। तो बेटा अभी हम PYQs कर रहे हैं, है ना, बैलेंसिंग में सिखाएंगे, पहले हम क्या करें, पहले जो हमने जैसा कहा था, बेटा ये क्लास में इतनी सारी चीजें तो नहीं सिखा सकते, है ना। हमने आपसे कहा था कि आपको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये ऑनलाइन वाले बताएं विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो इस हफ्ते प्रॉब्लम होगी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह जैसे ईद के बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है आपको बोर्ड वाली ये भी खत्म हो जाएगी। अगला क्या बेटा, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग रिलीज अराउंड फ्यूम्स। देखो बेटा इसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, आप वीडियो देखिए, तब तक हम पानी पीते हैं। मैं लेड नाइट्रेट हूं, मुझे गर्म मत करो वरना मैं टूट जाऊंगा और बनूंगा लेड ऑक्साइड, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसे थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। मैं लेड नाइट्रेट हूं, मुझे गर्म मत करो वरना मैं टूट जाऊंगा और बनूंगा लेड ऑक्साइड, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसे थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। मैं लेड नाइट्रेट हूं, मुझे गर्म मत करो वरना मैं टूट जाऊंगा और बनूंगा लेड ऑक्साइड। देख लिया वीडियो, तो लेड नाइट्रेट है, ये तो पहला वीडियो था भाई हमारा।
मेरे वाले यूट्यूब चैनल पर डाला, सबसे ज्यादा व्यूज भी इसी पर आए हुए हैं। लेड नाइट्रेट हीट होने पर सिंपली डिकम्पोज होता है, दो गैसेज देता है, एक ऑक्सीजन और एक NO2। तो जो आपकी NO2 गैस है वो क्या होती है बेटा, ब्राउन कलर की फ्यूम होती है। इक्वेशन यहां से लिख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको, नहीं लिखनी है, सिंपली रिएक्शन लिख दो, काम चल जाएगा। आपका क्या है, Pb NO3 का होल ट्वाइस, आपका क्या होगा, हीट करने पर डिकम्पोज होगा और आपका बनेगा लेड ऑक्साइड। तो लास्ट में आपने देखा ब्राउन कलर का, तो लेड ऑक्साइड था, प्लस क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, ठीक है, प्लस क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ठीक है, बैलेंस अगर करो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 PbO और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 4NO2, लिखना पड़ेगा आपको 4NO2, यहाँ पे आपको तो अच्छा, इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं बच्चों, हम बैलेंसिंग पे सेशन रख लेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग बहुत इजी है। आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा बड़ी बड़ी रिएक्शन में नहीं आता है, देखो चलो वही डिस्कस करेंगे, अभी रिएक्शन देख लो, अभी कंसेप्ट समझ लो, बैलेंसिंग हम सिखा देंगे, ये 15 मिनट के अंदर आप बैलेंसिंग सीख जाओगे। अगला पार्ट देखो, सी, bags of oil and fat containing food items are filled with nitrogen gas। जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, का आंसर लिख लो, ऑयल ऑक्सीडेशन, ऑयल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अब देखो यहाँ तक जो थे बेटा आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ तक क्या थे आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे से क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लाया हूँ, उन क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या कह रहा है, ए हार्ड सब्सटेंस यूज्ड फॉर द finishing of floor P is heated strongly during an industrial process, it decomposes into a solid Q and a gas R, what is the correct identity of Q and R, write the balanced chemical equation for this process। देखो बेटा, आपको मार्बल आ जाए, मार्बल स्टोन आ जाए, आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपका व्हाइट वॉशिंग में यूज होने वाला, आपका क्वेश्चन आ जाए फिनिशिंग ऑफ द फ्लोर, इस सब में आपको एक चीज याद रखनी है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, चूना पत्थर। तो आपको करना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कह रहा है ऑन हीटिंग स्ट्रांगली, तो पी तो हो गया बेटा आपका CaCO, तो आपका क्या हो गया CaCO3। इस पर बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट पे क्वेश्चन आते हैं। पी हो गया आपका CaCO3, कह रहा है ऑन हीटिंग, हीट कर दो बच्चों, एनालिसिस करा दो, क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है Q और एक गैस बनती है R, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस गैस बनेगी CO2। ठीक है, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है, ये आपका क्या होगी, R गैस हो गई। बैलेंस देखो है, बैलेंस से बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, बैलेंस से बैलेंस करने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, फटाफट देखो आगे बढ़ते हैं। A student has 3 forms
of the same mass of material, a single large lump, small chips, and fine powder. If all are added to equal volumes of dilute HCl, in which case will the reaction be the fastest? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा. देखो एक चीज याद रखना, रिएक्शन को तेज कराने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एक दूसरे में डिपेंड करती है कोलिजन पर, और एक दूसरे कोलिजन पर जब नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है. तो उसमें होता क्या है, जो सिंपल सा समझो, अगर मुझे किसी से कोलाइड कराना है और मुझे क्या मिल जाए, जगह कम मिल जाए, तंग हो, तो जाहिर सी बात है मैं उससे अच्छे से टकरा नहीं पाऊंगा, उसमें धक्का मार नहीं पाऊंगा. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर मुझे इसमें ज्यादा मिल रहा है तो मैं ज्यादा अच्छे से कोलाइड कर पाऊंगा. रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये कि रिएक्शन कितना तेज होगी और कितना स्लो होगी, ये डिपेंड करता है कोलिजन पर. और कोलिजन जितना अच्छा सरफेस एरिया मिल जाएगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया मिल जाएगा, इतना ज्यादा अच्छा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा अच्छा कोलिजन होगा इतना रिएक्शन फास्ट होगी. क्लियर? मतलब क्या है, सरफेस एरिया पर डिपेंड रहेगा. सरफेस एरिया जिस भी सैंपल का लार्ज हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. अब देखो बेटा, आप खुद सोचो, हमने एक चट्टा लगा दिया, क्या कर दिया हमने, एक चट्टा, चट्टा मतलब ढेर लगा दिया, है ना. अच्छी बात है, सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा. इसी तरह चिप्स है छोटे छोटे, उनका सरफेस एरिया भी कम होगा. लेकिन अगर हम पाउडर बनाएं और उसे फैला दें तो उसमें सरफेस एरिया ज्यादा मिलने के चांसेस हैं. तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि आपका जो पाउडर फॉर्म है, जो क्या है, पाउडर फॉर्म है, वो रिएक्शन को फास्टेस्ट करेगी. पाउडर है वो रिएक्शन को फास्टेस्ट करेगी, मतलब पाउडर की फॉर्म में रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, है ना. हाँ बेटा, अब बेटा पहली क्लास है ना, और अभी तो बहुत ज्यादा काम होना है. लेट हम इसलिए नहीं कर रहे कि आपका नुकसान ना हो. अब यहाँ लाइटनिंग की भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बोर्ड की भी प्रॉब्लम है ना, तो सॉरी फॉर दैट. लेकिन आपको होने वाला है. अगला क्वेश्चन देखो, team is tasked with repairing a crack in a high-speed rail line in a remote area. They decide to use a mixture of a metal oxide X and a powder Y. What specific property of this reaction make it the most suitable choice for on-site track welding? Give balanced chemical equation for the reaction. देखो बच्चों, अगर हम इसे सिंपल सा देखें तो आप एक चीज याद रखो कि इस रिएक्शन को आप थर्माइट रिएक्शन कहते हैं. बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है केमिस्ट्री में, है ना. इसमें होता क्या है, हम आयरन थर्ड ऑक्साइड लेते हैं और एल्यूमिनियम का पाउडर लेते हैं. एल्यूमिनियम का क्या लेते हैं, पाउडर लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. इस रिएक्शन में आयरन जो है मेल्ट हो जाता है, और वो जहां पे क्रैक होता है वहां पर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर वेल्डिंग हो जाती है. पहले मैं आपको केमिकल इक्वेशन लिखवा दे रहा हूं, फिर इसका आंसर नोट करेंगे. देखो जो केमिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि आपने क्या लिया, आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, ठीक है. ये जाहिर सी बात है, आपका क्या होगा, नीड होगा, प्लस आपने ले लिया एल्यूमिनियम, आपने ले लिया एल्यूमिनियम. ये सॉलिड होगा लेकिन पाउडर की फॉर्म में होगा. इसकी फॉर्म में होगा, पाउडर की फॉर्म में. क्लियर? अब आप क्या करोगे, इसका रिएक्शन कराओगे, है ना, हीट करोगे थोड़ा सा, तो आपको क्या मिलने वाला है, 2Fe मिलने वाला है, प्लस Al2O3 मिलने वाला है, प्लस आपको जो मिलने वाला है वो हाइड्रोजन, नहीं हीट मिलेगी, हीट. बहुत
आपको हीट मिलने वाली है, ठीक है। और ये जो आयरन होता है ये आपका मॉल्टेन फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है। क्या बताया मैंने बच्चों, क्या बताया, दिख रहा है ना, विजिबल है ना। Fe2O3 ये आपका टोरेट होता है, इसमें जो पाउडर है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। बनेगा क्या, मोल्टन Fe मिलेगा, Al2O3 आपको मिलने वाला है। हीट बहुत ज्यादा निकलती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, बल्कि अगर मैं कहूँ जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो यही है, ठीक है। तो बेटा आपको मिक्सचर ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड X यानी कि ये हो गया, और पाउडर जो आपका है पाउडर Y कह रहे हैं, तो Y आपका ये हो गया, क्लियर। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जाके प्रैक्टिस करना, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, आपको खुद से भी करने। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।